गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग शराफत पठान। गाइज, आज मैं आप देख रहे होंगे कि एक फैक्ट्री में आया हूँ। इस फैक्ट्री का नाम है कारखाना। मतलब ये कारखाना था और किसका था? चमड़ों का कारखाना। मतलब आज से जस्ट 25 या 30 या लगभग 35-40 साल पहले की बात है। यहाँ पर चमड़ा बनता था। तो यहाँ पर जो थे वर्कर थे वो काम करते थे। ठीक है, तो आज इस फैक्ट्री की गाइज हालत आप देखो। काफी पुरानी फैक्ट्री, लगभग 40-50 साल तो होगी। 40-50 साल से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। लेकिन हमें यहाँ पर बताया गया है गाइज कि यहाँ पर जो मजदूर काम करते थे उसमें से 2 मजदूर की यहाँ पर एक्सीडेंटली मौत हो गई थी। उसके बाद गाइज ये फैक्ट्री जैसे जो मालिक थे वो भी इस फैक्ट्री में बर्बाद हो गए। और फिर उनका कहना है कि वो दो मजदूर थी, उनकी आत्मा आज भी इस फैक्ट्री में भटकती, इस कारखाने में भटकती है। तो गाइस चलिए चलकर देखते हैं कि क्या रियल बात है या फेक है या क्या है। क्योंकि आज हमें किसी ने मैसेज किया था कि एक यहाँ पर कारखाना है हमारे गांव से लगभग ये 40-50 किलोमीटर अंदर है ये कारखाना। और कहने का मतलब कि जब फैक्ट्री कारखाना बहुत अच्छा चलता था, उन 2 मजदूर की मौत के बाद में इस कारखाने का जो कारोबार था वो भी ठप हो गया। और लोगों का कहना है कि जो मजदूर जिनकी मौत हुई थी एक्सीडेंटली, उनकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती और उसी की वजह से ये कारखाना आज पूरा बर्बाद हो गया। इसका जो शेड था वो भी बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो आज चलिए गाइस चलते और देखते हैं कि क्या रियल में वो आत्मा यहाँ पर है या ऐसे एक अफवाह फैलाई। हाँ, या ऐसे उनकी एक अफवाह फैलाई थी जिसकी वजह से। क्योंकि कारोबार का गाइस ऐसा है कि देखो किस्मत की बात है, ये तो कभी ज्यादा तो कभी कम है। लेकिन जो बात है आत्मा यहाँ पर भटकने की, तो वो चलिए हम चलकर देखते हैं। लेकिन जगह काफी हॉन्टेड है। यहाँ पे देखो कुछ यहाँ के जो मालिक है इस कारखाने के, उन्होंने कुछ बल्ब लगाए हुए जैसे वो कभी कभार यहाँ पर आते हो गए। ऐसा देख लो, मोर के ये जो सर, हाँ, मोर के पंख बिखरे हुए पड़े और कारखाना पूरी तरह से तबाह हो रखा है। गाइस, आज मैं वो जो है कमेंट का शॉर्ट आउट नहीं दे पाऊंगा। उसका रीजन है कि मेरे जो नेट है वो आज खत्म हो गया, तो खुल नहीं रहा। ये देखिए, तो आपके कमेंट इधर नेटवर्क भी नहीं आता है इधर। हाँ, या फिर नेटवर्क भी नहीं आता। सर बता देखिए गाइस, पूरी जो लोकेशन है इस कारखाने की एकदम से खंडर सी हो गई है। इधर से बता चल अदनान भाई जाते और सारू को इधर इधर यहाँ पर कुछ घास सारू अंदर आ रहा है। यहाँ पर ये कोई घास वास है, यहाँ पर घास पड़ी है। और वो चमड़े की जो फैक्ट्री है उस साइड पीछे की तरफ है। हाँ, उस साइड इस तरफ से जाते चल सर गया। तो गाइस ये कारखाना पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। आज से 30-40 साल पहले यहाँ पर जो है चमड़े का कारखाना, हड्डियाँ, वो हड्डी पड़ी, हड्डी यहाँ पे तुम्हारे पैर में ओ गाइस सर की तरफ यहाँ पर देखो गाइस हड्डी पड़ी है। अंदर चले अंदर यार, ये इधर शराफत भाई आराम से दिखा। साफ इच्छू का ध्यान रखना क्योंकि काफी सालों से ये कारखाना इधर धुलाई होती थी चमड़ों की। हाँ ठीक है सर, इधर से बता। काफी डरावने मेरे गाँव पे खड़े रहे। ये देखो गाइस, ये वो जैसे चमड़े धोने के लिए जो होदियाँ बनी रहती है ना, वो चीजें ये देखो सर, बताओ यहाँ से अदना भाई आराम से ना। तो साफ इच्छू का ध्यान रखना, काफी सालों से बंद पड़ा था। क्या वजह? ये देखो सर को इधर से दिखा। तो गाइस आप देख सकते हो कि कितना पुराना खंडर है। ओ क्या वजह? 12 मेरे स्लीपर पहने हुए। गाइस यहाँ पर साफ इच्छू का खतरा हमें ज्यादा है। तो ये गाइस आपको मैंने बताया कि ये पीछे जो था ये कारखाना था। कारखाना की जो वो होदियाँ होती है चमड़ा धोने की, वो चीजें थी। ठीक है, और अब यहाँ से चलते अंदर की ओर थोड़ा। तेरी भाई ये क्या हुआ इसको? यहाँ पर ये जो थी, यहाँ से खिसकी। कौन है यहाँ पर? देखो आप जो कोई भी, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम आपको मुक्ति दिला सकते हैं।
आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताएं। अगर आपको मुक्ति अभी तक नहीं मिली है तो हम आपको मुक्ति दिला सकते हैं, लेकिन आप हमें नुकसान ना पहुंचाए। ओ तेरी डिब्बा 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 हिल रहा है। कौन है? तेरी सर 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 पीछे आ जा। ओ तेरी कौन है? डिब्बा डिब्बा। ओ तेरी ओ तेरी गॉड। इधर इधर गाइस, यहाँ पर जो है एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर जो कोई भी हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तेरी आपकी जो भी प्रॉब्लम है हमें बता सकते हैं, हम आपको मुक्ति दिला सकते हैं। यार कोई ना कोई तो है यहाँ पर, जैसा कि वो बता रहे थे कि उस मजदूर की जो आत्मा है वो यहाँ पर है अभी भी। चल किधर? ओ तेरी ये कुआं है। यहाँ पर जैसे कि आपको पता, चमड़ा धोने के लिए जो यहाँ पर जो इस्तेमाल होते थे पानी, वो यहाँ से लिया करते थे। आराम से ना करो। चल चल इधर ओ तेरी इसमें पानी में क्या चमक रहा है? पानी में क्या? कोई आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट। ये देखो हाँ। कैमरे में कैप्चर हो रही है। जूम मारो, थोड़ा जूम मारो अजनान भाई। शाहरुख कैमरा गिर जाएगा सर। ओ तेरी पानी में लाइट है। हाँ, पानी में लाइट आ रही है यार। इधर एक सेकंड जूम यहाँ इन पर कम जो कर। है शाहरुख अंदर की तरफ। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप भी हमें नुकसान ना पहुंचाए। हम सिर्फ ये पता लगाना है कि यहाँ पर रियल में कुछ है या ये कैसे ये डब्बा गिरा हुआ है यहाँ पर। ओ तेरी और यहाँ पर कुछ तो है यार। ओ तेरी मधुमक्खी। मधुमक्खियाँ यार बहुत 3 दिनों से हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है मधुमक्खियाँ। सारू लाइट ऊपर की तरफ मत कर, क्योंकि जैसे तू लाइट ऊपर, ये मधुमक्खी आई। क्योंकि मधुमक्खी हमारा पीछा नहीं छोड़ी। 3-4 सारू ये रही। हाँ ये रही आपकी लाइट पे ही है। इसको एक बार, हाँ ये रही, इसको यहाँ पे रखो, लाइट को यहाँ पे रख दो एक बार, ताकि ये लाइट पे आ जाएगी, फिर इसको मार देना। यार मधुमक्खी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं लगातार हमें पीछे, हमारे हर वीडियो में ये हमें परेशान कर रही है। अंदर ही है, मार दो उसको। अंदर ही है। ध्यान से भाई, ध्यान से देखो मधुमक्खियों का क्या अंदर है। नहीं किधर जाए? इधर रुको, गिला गिली। ओ तेरी इसमें अभी तक हलचल हो। ओ तेरी ओ भाई अरे यार क्या है इधर शरबत भाई? पीछे सर। ओ तेरी अरे यार यहाँ पे ये जगह हमें अरे यार वापस मधुमक्खी प्रॉब्लम कर सकती है। अरे यार अदनान भाई ये वाली लाइट चालू करके रख दो इधर ही। ये वाली लाइट चालू करके यहाँ पे रख दो, ताकि इससे मधुमक्खियाँ नहीं होगी। हाँ चालू करके रख दो उधर। ताकि ये जो मधुमक्खियाँ हाँ, उधर और मार दो इसको। हाँ बस काफी प्रॉब्लम हो रही है। चल सर इधर ये गाइस जहाँ पर शायद ये कुछ लगाने का था। सर अंदर से बता दो, अंदर से बता दो। ओ दे गई ओ भाई आराम से
अरे यार ओ भाई हम आपको नुकसान भाई पहुंचाने नहीं आए। शराबत भाई साइड में आ जाओ, साइड हम आपको में साइड नुकसान में आ पहुंचाने जाओ। नहीं आए। ओ तेरी यार साइड में आ जाओ। हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए। हम बस इतना ही जानना चाहते हैं आपके साथ क्या हुआ था, और हम आपको जो है मुक्ति दिला सकते हैं। हमारा विश्वास करें, हम आपको मुक्ति दिला सकते हैं। ओ तेरी ओ तेरी कौन है? यार ओ तेरी सारू ओ तेरी ओ सारू एक्टिव ओ भाई सारू सारू इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ। गुस्सा 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 ओ तेरी इधर इधर आने नहीं। ओ भाई ओ तेरी सारू भाई। सारू आ जाओ। अरे यार एक्टिविटी ओ तेरी ओ भाई काफी बढ़ गई। पत्थर आ रहा है, पत्थर आ रहा है। ओ तेरी यार क्या करें, यहाँ से चलना होगा क्योंकि वो जो है हमें आने नहीं दे रही है। ओ तेरी हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं। ये आपकी जगह, आप यहाँ पर रहो, ओ तेरी आप यहाँ पर ओह। आराम से रहो। अरे यार हमें कोई, ओ सुनो सुनो ओ ओ आप यहाँ रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको मुक्ति दिला सकते हैं। अगर आप चाहो, अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ नहीं रुके तो हम यहाँ से जा सकते हैं। ओ तेरी ओ भाई ओ चल 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 चल, प्रॉब्लम हो सकती है। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। आप ओ तेरी ओ तेरी माय गॉड, ओ तेरी पत्थर है पत्थर है। चलते 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 यहाँ ओ ओ से। हम जा रहे हैं यहाँ से, हम जा रहे हैं यहाँ से। आप गुस्सा ना हो, हम जा रहे हैं। आपकी जगह आप रहो यहाँ से आराम से। हम चाहते थे कि आपको मुक्ति मिले, हम आपको मुक्ति दिला सकते थे। सर बाहर आ जाओ। ओ तेरी ओ भाई अरे यार सर बाहर आ जाओ। तो गाइस ये ऑफिस है सर। भाई अरे यार बाहर भी कोई है, बाहर भी कोई है। फंस गए हम लोग। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। और कल आएंगे हम हमारी पूरी टीम के साथ, क्योंकि आज मैं, अदनान और फारूक ही है। तो हम कल पूरी टीम के साथ आएंगे और यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। ये बात ठीक से, ठीक है। तो चलो मेरी बात सुन फारूक, हाँ वीडियो बंद कर दो, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ठीक ठीक और यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। सो गाइज आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर गार्डन में बैठा हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि आज के जो हॉन्टेड व्लॉग में एक्टिविटीज़ कितनी हो रही थी। डब्बे, ओडी, ग्लास वो यहाँ पर उड़ उड़ कर आ रहे थे। जैसे कि हमने उनको बोला कि हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं, फिर भी वो आत्मा नहीं चाहती थी हम वहाँ थोड़ी देर भी रुके। और गाइज एक जो एक्टिविटीज़ हुई वो मैंने इतने हॉन्टेड व्लॉग बनाए, उसमें पहली बार मेरे साथ ऐसी हुई होगी कि मुझे, जब मैं गेट से बाहर निकला, जब वहाँ से हम बाहर निकल रहे थे, तो गेट के बाहर निकलते ही मुझे ब्लैक कलर की परछाई दिखी। शाहरुख, मैं मजाक नहीं कर रहा, उसकी हाइट करीबन होगी 50 से 70 फीट की। मैंने मेरी लाइफ में इतना बड़ा जिन्नात या इतनी बड़ी कोई चीज़ पहली बार देखी। मैंने इतने हॉन्टेड व्लॉग किए, लेकिन कभी भी मैंने इतनी हाइट का जिन्नात या इतनी हाइट का जो भी वो होगी बला मैंने कभी नहीं देखी, ठीक है। उसके बाद पीछे जब मैं खड़ा था तो वहाँ से कुछ आवाज़ आई। फिर वो जो रूम पीछे था ना ऑफिस, उस ऑफिस से कंटिन्यू आवाज़ आई, ठीक है। फिर हम ना ही अंदर जा सके ना ही बाहर जा सके। फिर मैंने वहाँ पे दरूद शरीफ पढ़ी, कैमरा बंद किया और फिर वहाँ से हम निकले, ठीक है। और सीधा गार्डन में आए। मैंने कहा जो भी है पीछे का जो इंट्रो वो भी हम वहीं पर जाके बनाएंगे। रीज़न ये कि हम 3 बंदे ही हैं, अदनान भाई, मैं और शाहरुख, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ कोई बाबा वगैरह भी नहीं थे तो हम वहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते थे। और मैंने वहाँ पे दरूद शरीफ पढ़ी, अपने आप पर तीनों पर पढ़ी, और वहाँ से जितना जल्दी हो सका मैं वहाँ से निकल गया। क्योंकि गाइज अभी मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी हुई है जिन्नात की, तो मुझे थोड़ा डर था वहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पर जो भी था उनको मैंने बोल दिया कि हम यहाँ पर अब कभी नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने उनको बोला कि हम आपको मुक्ति दिलाए, फिर भी वो जो आत्मा है वो चाहती नहीं थी कि हम वहाँ पर रुके। तो गाइज ऐसा होता है तो हमें वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो आत्मा ही नहीं चाहती कि उनको मुक्ति मिले, या वो आत्मा ही नहीं चाह रही है कि हम वहाँ पर रुके, तो वहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए हम तीनों वहाँ से निकल गए।
अब इसका पार्ट 2 तो शायद हम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, क्योंकि गाइज मैंने मेरी लाइफ में पहली बार इतना बड़ा जो जिन्नात है वो देखा, और वो मुझे तकलीफ पहुंचा सकता था, क्योंकि मेरे साथ हो रखी है। इसलिए गाइज मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता कि शाहरुख, और आपकी अगर डिमांड रहती है, ठीक है, आपकी अगर डिमांड रहती है, हाँ शाहरुख भाई आ जाओ, आपकी अगर डिमांड रहती है तो इसका पार्ट 2 हम लाएंगे, लेकिन उसके लिए मैं सोचूंगा यार, क्योंकि शाहरुख मेरे साथ ऐसी जो चीज़ थी वो घटना हो रखी थी। अदनान भाई आपका ये हाँ लाइट है सर को। अब शाहरुख तू बता, तुझे वो चीज़ दिखी थी या नहीं दिखी थी? एक्चुअली में गाइज सबसे पहले तो आप सबका वेलकम किया जाता है व्लॉग शराफत पठान पे। तो गाइज सबसे पहले कि आप जैसे कि वीडियो के एंड में जो 2 मिनट की क्लिप है वो जरूर देखना आप। जैसे ही हम गेट से बाहर निकलने वाले, शराफत भाई सबसे पहले आगे थे, मैं सबसे पीछे था, अदनान भाई हमारे बीच में थे, ठीक है ना। जैसे ही हम बाहर निकलने वाले थे, ठीक है, और शराफत भाई आई थिंक आपने वो चीज नोटिस की नहीं की, बट गाइज वहां पे हमें मोगरे की खुशबू, इतनी जबरदस्त वाली मोगरे की खुशबू आ रही थी ना मुझे गाइज, क्योंकि एक्चुअली में फर्स्ट पार्ट में भी वो खुशबू आ रही थी, बट एक्चुअली में वो वीडियो में एक्चुअली में मैं बोल नहीं पाया, या खुद में वहाँ पे थोड़ा वो हो गया था इसलिए, और आज भी वो सेम वही खुशबू हमें वापस आ रही गाइज हमारे जो अगले पार्ट थे उसमें भी हमें मधुमक्खियाँ परेशान कर रही थी, और मोगरे की जो खुशबू है ये कह रहे हैं, मुझे तो नहीं आई, देखो मुझे खुशबू नहीं, लेकिन हाँ मुझे 70 फीट का जरूर दिखा। और मेरे साथ पहले जो बंदे थे फैजू भाई, उन सभी को मोगरे की खुशबू आई थी, और इस व्लॉग में भी ये मोगरे की खुशबू आई। तो समझ में नहीं आ रहा हमें ये कि ये जो मोगरे की जो खुशबू ये हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही, और ये मधुमक्खियाँ हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। इस चीज़ का हमें बाबा से पूछना होगा, या किसी हमारे अलमखदूम को जो हमारे 1000 साल के जिन्नात हैं उनसे हमें पूछना होगा। लेकिन गाइज ये जो मसला है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो मधुमक्खियों का क्या मसला है, और ये जो मोगरे की जो खुशबू है जो हमें कंटिन्यू, मुझे नहीं पता चला, लेकिन शाहरुख, अदनान भाई और फैजू भाई जो हमारे पहले भी थे वो बोल रहे थे कि मोगरे की जो है वहाँ पे खुशबू आई, मुझे नहीं आई। एक्चुअली में गाइज मोगरे की खुशबू देखो, जैसे कि शराफत भाई ने जो बोला है वो चीज भी, बट एक्चुअली में इसमें ये रहता है कि गाइज जिसका खून हल्का रहता है, मीन्स है इसमें कुछ वो रहता है कि भाई के जैसे किसी का खून हल्का रहता है, किसी को एक्टिविटीज दिख जाती है या कोई एक्टिविटीज आसपास में होती है, तो वो उनको फील हो जाता है कि हमारे आसपास में कोई है। जैसे कि शराफत भाई को ये चीज महसूस नहीं हुई आज, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ गाइज कि एक्चुअल में, तो आप सोच रहे होगे कि आज वीडियो इतनी छोटी क्यों बनी, तो उसके पीछे का रीजन ये भी था कि गाइज हम काफी ज्यादा वहाँ पे फंस गए थे, क्योंकि इस साइड में एक साइड में एक्टिविटीज हो रही थी और एक साइड में वो 70 फीट का जो एक्चुअली मुझे नहीं दिखा, वो शराफत भाई को दिखा, मुझे दिखा, शाहरुख को नहीं दिखा। ये बात भी एक सोचने लायक थी कि वो चीज मुझे ही दिखी, इसलिए फिर मैंने सोचा मैंने कहा यहाँ पर रुकना है, क्योंकि उस जो आत्मा थी उससे हमने परमिशन मांगी कि हम आपको मुक्ति दिला सकते हैं, फिर भी वो जो आत्मा है वो हमें रुकने ही नहीं दे रही थी, वो कंटिन्यू वहाँ पर एक्टिविटीज कर रही थी। फिर मैंने कहा शाहरुख देख, जिन्नात का मसला है और यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि मैंने भुगत भोगी तो मुझे पता है कि क्या चीज़ होती है। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ शाहरुख को या किसी को प्रॉब्लम है, इसीलिए फिर मैं वहाँ से एक्चुअली में गाइज वो भी है, हाँ वो भी आपका भी कहना सही, क्योंकि गाइज जैसे कि आप सबको पता है, क्योंकि ऑलरेडी शराफत भाई के साथ में क्या हुआ था, और जैसे शराफत भाई ने जो भी 10-15 दिन इनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए हमने भी सोचा कि ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा, तो हम वहां से जल्द हो गए कि भाई निकलना ही ठीक रहेगा। तो चलो फिर, और अभी जो भी है अभी जैसे पार्ट 2 देखो, मैं सोचता हूँ क्योंकि यार मैं काफ़ी सहमा हुआ, रीज़न वो जिन्नात वाला ही मैटर है पहले वाला। तो गाइज मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो आप कमेंट करिए, ठीक है, और फिर देखते हैं कि पार्ट 2 बना पाते हैं या नहीं, ठीक है, और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच आवर वीडियो, लव यू ऑल। चलो सर।